हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंसाइज करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि लूसेंट बुक में इतिहास के 3 खंड दिए गए हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आपका जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा खंड जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो हमने प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, और आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो भी वीडियो हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, कवर करिए। ठीक है, तो यह हमारा वीडियो रहने वाला है मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, यानी लूसेंट का एक निचोड़ समझ लीजिए इस वीडियो को। लूसेंट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उन्हीं सारे प्रश्नों का यह सार संग्रह है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी कंटेंट और वीडियोस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप सभी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हुमायूं नामा की रचना जो है आपका गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की थी, यह भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की थी, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा था। तो नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आप लोग इतिहास का तीनों वीडियो जरूर कवर कर लीजिएगा। आप सभी के एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगर आप सभी के एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है तो समझ लीजिए कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर इतिहास से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी क्या थी। हम्पी, जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चैतन्य स्वामी का जन्म कब व कहां पर हुआ था। तो 1486 ईस्वी में नदिया, बंगाल में। ठीक है, आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को कवर करिएगा, देखिएगा आप सभी को इतिहास सेगमेंट में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था। तो बलबन ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति का पालन जो है बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कब व किस प्रकार से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कई बार मध्यकालीन भारत के इतिहास से यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से, आप लोग जरूर कवर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था। तो ख्वाजा बख्तियार की याद में। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो है ख्वाजा बख्तियार की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा किसने दी थी। तो औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1680 ईस्वी में। ठीक, शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी आपकी 1680 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक, हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद जो है आपका जो है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा अब्दुल समद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा,
आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आएगी मध्यकालीन भारत के इतिहास से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी, ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद। ठीक है। अगला प्रश्न है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था आपका अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने व कब करवाया था? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा 1470 ईस्वी में। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर कवर करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तेनालीराम किस सम्राट के दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यात्री, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, विलियम व विलियम किंग किसके शासन काल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासन काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, मयूर सिंहासन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर कवर करिएगा। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या था? शाह बेखबर। ठीक है, बहादुर शाह का दूसरा नाम जो था शाह बेखबर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। ठीक। अगला प्रश्न है शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी, यानी खानवा के युद्ध में जो है बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहां पर हुआ था? तो ग्वालियर में। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध से कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में सन 1761 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म कब व कहां पर हुआ था? तो 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में चुनार के समीप। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए ध्यान दीजिएगा, तुलुव वंश का अंतिम शासक जो था आपका सदाशिव था। ठीक है। अगला प्रश्न है अष्टदिग्गज, ध्यान दीजिएगा, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, राजत्व का नया सिद्धांत किसने दिया था? तो बलबन ने। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासन काल को। ठीक। अगला प्रश्न है, तुगलमा युद्ध नीति एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किस बादशाह ने किया था? बाबर ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बाबर का अंतिम युद्ध जो था घाघरा का युद्ध था। ठीक। अगला प्रश्न है, अकबर का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। ठीक है, अकबर का बचपन का नाम जो था रामतनु पांडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिएगा, हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ध्यान रखिएगा, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अपने एग्जाम से पहले जरूर कवर करिएगा। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को सारे कंटेंट बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप सभी के लिए रीजनिंग का टेस्ट, सामान्य ज्ञान का टेस्ट, हिंदी का टेस्ट और जितने भी वीडियोज हो सकेंगे हम आप सभी के एग्जाम तक प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा अपने एग्जाम तक। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा। ध्यान दीजिएगा, दास प्रथा, जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा को समाप्त करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो अकबर को। ठीक। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली एवं गुरशास्प। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो था अली एवं गुरशास्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन थे? तानसेन एवं बैजू बावरा। ठीक है, तानसेन एवं बैजू बावरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन सा था? तो बाजीराव प्रथम। ठीक, बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सवार पद में, ध्यान दीजिएगा, सवार पद में दुअस्पा एवं सिंहस्पा की व्यवस्था किसने की थी? जहांगीर ने। ठीक, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने शुरू करवाया था? शिवाजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने शुरू करवाया था? शिवाजी ने। ठीक। अगला प्रश्न है, गायन एवं शास्त्रीय संगीत तानसेन के गुरु कौन थे? बाबा हरिदास। ठीक। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? मुबारक खान ने। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश किसने दिया था? औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, सिखों के, ध्यान दीजिएगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न है, खिज्र खां का पुत्र कौन था? मुबारक खां। खिज्र खां का पुत्र जो है मुबारक खां था। ठीक। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही व इलाही संवत की स्थापना किस सम्राट ने की थी? अकबर ने। ठीक। औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? तो दौलताबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इलाही संवत की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा, इलाही संवत की स्थापना कब की गई थी? 1583 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक। अगला प्रश्न है, मांडू के
किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, हुसंग शाह ने। ठीक, हुसंग शाह ने जो है मांडू के किले का निर्माण करवाया था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, अकबर का राज्याभिषेक, ध्यान दीजिएगा, अकबर का राज्याभिषेक को किसने संपन्न करवाया था? बैरम खान ने कलानौर में। ठीक, अगला प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ, किस किस के बीच हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ, किस किस के बीच हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर व हेमू के बीच। ठीक, अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ठीक, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अकबर का वास्तविक नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक, अगला प्रश्न है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुख खसियर को। ठीक, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुख खसियर को। ठीक, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने। ठीक, अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक, अगला प्रश्न है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ठीक, चलिए, आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को कवर करिएगा। अगर आप सभी के सामने यहां से कोई भी प्रश्न आते हैं, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो समझ लीजिए आप लोग सही टिक कर पाएंगे, सही विकल्प चुन पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन। अगला प्रश्न है, जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी को। बाबर की मृत्यु कब व कहां हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, 1530 ईस्वी में आगरा के आराम बाग में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? बाबर। ठीक, अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? रायगढ़ को 1656 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा की रचना किसने की थी? स्वयं बाबर ने। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, बाबरनामा की रचना बाबर ने ही की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की? 1575 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कब हुआ, कहां पर करवाया था? 1679 ईस्वी को औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को बोला जाता है? अकबर के काल को। ठीक, अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किस बादशाह को कहा जाता है? जैन उल आबदीन को। ठीक है, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, महाभारत का अनुवाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा नाम से फारसी में किसने किया था? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बदायून, नकीब खां तथा अब्दुल कादिर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो CS बेवरीज ने। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल, अफगानिस्तान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बैरम खां की हत्या किस प्रकार से की गई थी? मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खां के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तोप खाने का प्रयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? फैजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया था? तो 1571 ईस्वी में अकबर ने। अगला प्रश्न है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रंगीला बादशाह जो है आपको मोहम्मद शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा, सलहर के युद्ध में मुगल सेना का किसने हराया था? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साथियों, ये सारे प्रश्न आप सभी के इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्न लूसेंट से ही लिए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बन सकते हैं, हमने कंसाइज करने का प्रयास किया है। हमने आप सभी के लिए मेहनत किया है, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करिए, ठीक है? इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं और कोई भी जानकारी चाहिए आप सभी को यूपी बीएड से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।